हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मैकेनिक्स प्रॉब्लम। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है। ये किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले प्रॉब्लम देखो क्या है। प्रॉब्लम में दे रखा है इन द सोन फिगर, जैसा कि फिगर में दे रखा है अ स्मॉल मास एम दे रखा है। स्टार्ट स्लाइडिंग, जो कि स्लाइडिंग करना स्टार्ट करता है यहाँ से। इनिशियली ये पोजिशन है इसकी, ये स्लाइड करना स्टार्ट करता है। ठीक है, फिर इसने यहाँ पर दे रखा है वेज विच इज हैविंग स्टेशनरी सर्कुलर ट्रैक ऑन इट। ये सर्कुलर ट्रैक बना रखा है कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर इसने बोल रखा है इफ मास, ये जो ब्लॉक, ये जो है ना यहाँ पर, ये जो सर्कुलर ट्रैक है ना, इसका मास दे रखा है कैपिटल एम, जो कि 2m के इक्वल है। ये बोल रहा है कि यहाँ पर फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है किन किन के बीच। यहाँ पर एक तो यहाँ पर इसने बोल रखा है कि फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द वेज एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये जो वेज है ना, वेज और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन बाकी सरफेस स्मूथ है। फिर इसने यहाँ पर बोल रखा है लास्ट में, व्हाट इज द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द वेज सो दैट द वेज रिमेन्स स्टेशनरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोल रखा है कि यहाँ पर रिमेन्स स्टेशनरी रहे ये वाला वेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मूव न करे। तो यहाँ पर इसने बोला कि मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या हो सकता है, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा ग्राउंड और वेज के रेस्पेक्ट में, वो अपन को फाइंड करना है म्यू। ठीक है ना। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया इस बॉल का। ये जो बॉल है ना मास एम की, उसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो यहाँ पर बॉल सबसे पहले यहाँ पर थी इनिशियली पोजीशन पर, फिर ये नीचे आई धीरे धीरे सर्कुलर ट्रैक पर यहाँ पर पहुंची है। तो जनरल उसने दे रखा है कि एंगल थीटा बना रहा है, अपन एज्यूम किया, वो दे भी रखा है क्वेश्चन में। ओके, फिर यहाँ पर अपन बात करें सिंपली हो क्या रहा है। ये जो बॉल यहाँ पर है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर बॉल जब यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर ये सर्कुलर ट्रैक है ना वेज, तो वेज इस पर नॉर्मल लगाएगा एंड इस डायरेक्शन में नॉर्मल तो लगाएगा, श्योर है। ठीक है, और इसका खुद का भी तो वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg इसका वेट होगा। ठीक है, तो mg का देखो मेरे को यहाँ पर पता है कि इसका सेंटीमीटर फोर्स, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ये पार्टिकल m। ठीक है ना, तो इसको सेंटीमीटर फोर्स कहाँ से मिल रहा है, वो यहीं से मिल रहा है। ये जो नॉर्मल है किस डायरेक्शन में, और एक mg का ये कॉम्पोनेंट mg साइन थीटा। तो यहाँ पर इस पर नेट फोर्स क्या है, n माइनस का mg साइन थीटा। नेट फोर्स सेंटर की डायरेक्शन में होगा, वही तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या है, यही तो फोर्स है जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है सर्कुलर मोशन करने के लिए इस पार्टिकल को। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, n माइनस का mg साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर mv स्क्वायर अपॉन सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब सेकंड यहाँ पर देखो अपन क्या करेंगे, अपन को यहाँ पर पता है कि यहाँ पर एक लॉ लगेगा एनर्जी कंजर्वेशन का, क्योंकि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जितना भी चेंज हुआ है ना, वो सारी काइनेटिक एनर्जी में चला गया। क्योंकि सबसे पहले पार्टिकल यहाँ पर था, इनिशियली ये रेस्ट पर था, तो उस काइनेटिक एनर्जी क्या थी, इसकी जीरो थी। अब पार्टिकल यहाँ पर आया, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, अपन एज्यूम किया v है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर देखो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर पहुंचा, तो उसने हाइट ये h कवर करी, अपन ने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो इसकी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, mgh हो गया, क्योंकि इसका मास m है। mgh इक्वल टू, अब देखो काइनेटिक एनर्जी में चेंज, क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट पर था, तो हाफ mv इसको जीरो हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी वेलोसिटी v है, तो हाफ mv स्क्वायर। ठीक है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो गया दोनों। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास वेलोसिटी, इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी मेरे पास √2gh। ठीक है ना, h की वैल्यू ये वाली है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है। देखिए यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये h हाइट देखो, मैंने इसको फिगर आउट किया, ये ट्राइंगल को देखो, यहाँ पर h हाइट अपन एज्यूम किया, ये अपन को फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो सिंपली यहाँ पर ये पार्टिकल यहाँ पर है, तो ये क्या है, एक्चुअली में इसकी रेडियस ही तो है सर्कुलर ट्रैक की, जो कि यार अपन ने एज्यूम किया। ठीक है, तो एंगल थीटा है। तो यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर फंक्शन लगाऊं जिससे कि मेरा ये और ये में रिलेशन दे दे। तो साइन थीटा, मैं जानता हूँ साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इक्वल टू h अपॉन r हो गया मेरा सिंपल। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई, r का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, r साइन थीटा, तो मेरे पास h की वैल्यू आ गई। तो h की वैल्यू सिंपली इसे पुट कर दूं तो वेलोसिटी आ जाएगी मेरे पास। सिंपली देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, वेलोसिटी क्या थी, √2gh आई थी, h की वैल्यू मैंने यहाँ पर सिंपली पुट कर दिया, तो यहाँ पर 2g r साइन थीटा हो गया सिंपली फ्रॉम वन इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ वापस में, मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आई थी, यहाँ पर आप देख सकते हो। देखो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है n माइनस का mg साइन थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पर वेलोसिटी v की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूं मैं, सिंपली यहाँ से वेलोसिटी की पुट कर दिया मैंने। तो यहाँ से मेरे क्या हो गया, n माइनस का mg साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, मास m
v की वेलोसिटी क्या है यहाँ पर रूट ऑफ है, तो यहाँ पर इसको रूट हटा दिया मैंने, यहाँ पर सीधा लिख दिया, तो 2g r sin थीटा अपॉन में क्या है मेरे पास mv स्क्वायर अपॉन r है, तो r एच डी है मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो सिंपली मैंने यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर दिया, तो मेरे पास क्या आया n माइनस का mg sin था, इसको मैंने r से r कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास नॉर्मल की वैल्यू आ गई। नॉर्मल जो वेज ने उस पर अप्लाई किया था ना बॉल पर, वो कितना है m3 mg sin थीटा, वो मेरे पास वैल्यू आ गई। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो वेज है ना उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, क्योंकि मेरे को पता है कि ये जो वेज था ना, वेज ने बॉल पर कितना नॉर्मल लगाया था, एन लगाया, तो एक्शन का रिएक्शन न्यूटन का थर्ड लो, उसने वापस इस पर एन लगा दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये देखो ये सरफेस क्या है, रफ सरफेस है, इसका मतलब इसने बोल रखा है ये रफ सरफेस है, इक्विलिब्रियम मतलब ये रेस्ट पर ही रहना चाहिए, ये क्वेश्चन में गिवन है स्टेशनरी रहना चाहिए ये वाला वेज, तो ये मोशन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जब यहाँ पर ये बॉल थी ना, तो बॉल ने इस पर नॉर्मल लगाया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल का, अब देखो नॉर्मल का ये कंपोनेंट होगा ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि इसका मोशन किस डायरेक्शन में हो सकता है वेज का, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हो सकता है, वर्टिकल में वैसे नहीं जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है, एन कोस थीटा, यही तो इसको मोशन करवा रहा है, इस पार्ट इस वेज को मोशन कौन करवा रहा है, एन कोस थीटा, ये जो है ना कंपोनेंट नॉर्मल का, ये इसको मोशन करवा रहा है। तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, अब देखो मेरे को पता है फ्रिक्शन क्या होगा, ये जैसे ये वाला कंपोनेंट इस पर लगा रहा है तो इसको मोशन करने की कोशिश करेगा ये, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन बोला भैया कहाँ जा रहे हो, मैं नहीं जाने दूंगा, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग गया इस पर। तो यहाँ पर देखो सिंपली फ्रिक्शन क्या हो गया, म्यू इंटू एन डैश। अब देखो यहाँ पर नॉर्मल कितना है, एन डैश है, नॉर्मल रिएक्शन, म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अपने एज्यूम किया है, और म्यू इंटू एन डैश हो गया। अब देखो ये फ्रिक्शन है एन कोस थीटा के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब ये एन कोस थीटा इसको मोशन करवा रहा है और फ्रिक्शन ने इसको रोक के रखा है, तो ये दोनों बैलेंस होंगे, तो यहाँ पर स्टेशनरी पर रहेगा वेज, स्टेशनरी पर रह जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली फ्रिक्शन को मैंने एन कोस थीटा के इक्वल कर दिया, और यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, म्यू इंटू एन डैश, सिंपल। एन डैश की वैल्यू कैसे आएगी, नॉर्मल रिएक्शन आएगा एन डैश, तो ये वाला से देख सकते हो एन डैश अपोर्ट डायरेक्शन में, और इसका देखो खुद का वेट mg हो गया, ओके। अब देखो ये एक कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एन साइन थीटा, ठीक है ना, तो ध्यान रखना डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, एक एन साइन थीटा है, एक इसका वेट mg है, ये दोनों लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपर डायरेक्शन में इसको मैनेज कर रहा है एन डैश को, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इसलिए नेट फोर्स देखो एन डैश अपर डायरेक्शन में किसको मैनेज करेगा, mg और एन साइन थीटा को, सिंपली मैंने इक्वल कर दिया। देखो यहाँ पर एन डैश की वैल्यू आ गई, तो सिंपली मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, तो मैंने एन डैश की वैल्यू पुट कर दी, देखो सिंपली मैंने इसको पुट कर दिया। यहाँ पर देखो एन कोस थीटा, इसको कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट करना है, जब कैलकुलेट करोगे ना तो आपके पास ये वैल्यू आएगी म्यू की, कितनी आएगी 3/2 साइन 2 थीटा अपॉन का 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2, तो मेरे पास ये वैल्यू आई म्यू की। तो अब कैसे फाइंड करना, उससे पूछा क्या है, क्वेश्चन में देख सकते हो, उसने पूछा यहाँ पर म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है ना उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी जिससे कि स्टेशनरी स्टेप पर रहे, तो मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर आप वेज को देख सकते हो, एक्चुअली बात करें ना तो वेज को मोशन कौन करवा रहा है, सबसे पहले वो देखो आप, यहाँ पर मोशन कौन, एक यहाँ पर एन कोस थीटा, ये एन नॉर्मल का जो कंपोनेंट है ना एन कोस थीटा, ये एन कोस थीटा ही तो है जो उसको मोशन करवा रहा है इस वेज को, और तो कोई फोर्स नहीं है जो उसको मोशन करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एन कोस थीटा की वैल्यू, यही तो इसको मोशन करवा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली एन कोस थीटा की वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर ले। तो यहाँ पर एन नॉर्मल की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली थी, कितना आया था, यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू आ गई थी 3 mg sin थीटा, वैल्यू पुट कर, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया एन कोस थीटा, ठीक है। तो अब सिंपली मैं बात करूँ तो यहाँ पर थीटा, थीटा की बात करूँ ना, हमारा थीटा क्या है, एन कोस थीटा, थीटा यहाँ पर वेरिएबल है अपना, देखो ये पार्टिकल जैसे जैसे नीचे आ रहा है थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो थीटा मेरा वेरिएबल है, मतलब ये हुआ कि एन कोस थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम हो जाए तब भी फ्रिक्शन इसको मैनेज कर रहे, तो वहां पर वो मिनिमम वैल्यू होगी जिससे कि यहाँ पर ये क्या होगा, स्लाइड नहीं करेगा, रेस्ट पर ही रहेगा। चलो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो इसका मोशन कौन करवा रहा है, एन कोस थीटा, इसका कंपोनेंट है वो इसको मोशन करवा रहा है, ठीक है। तो सिंपली अपन बात करें यहाँ पर फ्रिक्शन, यहाँ पर थीटा वेरिएबल है, ये पूरा वेरिएबल है, तो सिंपली अपन बात करें तो यहाँ पर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाए तब भी फ्रिक्शन इसको क्या करे, रोक के रखे इस वेज को, ठीक है ना। उस कंडीशन में ये सेटिस्फाई हो जाए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पर इसको रोक दिया ना फ्रिक्शन ने, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मिनिमम वैल्यू वही होगी जब इसको रोक दी, क्योंकि थीटा तो वेरिएबल है यहाँ पर। मजा आया। देखो यहाँ पर अपने कैलकुलेट एन कोस थीटा जो कि इसके इक्वल आ गया मेरा, ठीक है, वैल्यू रख दी मैंने, तो इसका इस तरह से मेरा आ गया। अब देखो इसने बोला कि ये मैक्सिमम होना चाहिए, जब मैक्सिमम कंडीशन पर भी फ्रिक्शन ने इसको रोक लिया ना, इसका मतलब वो म्यू की मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो सिंपली मैंने साइन 2 थीटा, यहाँ पर देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो जाए,
1 होता है मैक्सिमम, तो 1 रख दिया मैंने। अब 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 आ गई। तो 45 वैल्यू आ गई, तो वैल्यू मैं पुट कर दूं म्यू में। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या आई, 45 डिग्री। मैंने सिंपली पुट कर दिया म्यू की वैल्यू में। तो यहाँ पर देखो साइन 90 डिग्री हो गया, क्योंकि 2 थीटा था, तो सिंपली मैंने पुट कर दिया। देखो इस तरह से। अब देखो इसको कैलकुलेट करूँगा ना, तो इस तरह से मेरे वैल्यू आएगी 3/7। ये जो वैल्यू है ना, म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मिनिमम है, जिससे कि वो वेज स्लाइड नहीं करेगा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।